हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है यार आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और ज्यादा मस्त करने के लिए आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और ये ऐसे न्यूमेरिकल्स है जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज फिजिक्स के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल देख सकते हो ये, और भी न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबको देखेंगे। ठीक है, तो भाई यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो देखो पहला नंबर न्यूमेरिकल हमारा देख सकते हो, और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दर्शाए गए 75 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको पूरा एक चित्र दिया गया है, इसमें जो 75 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है इस पर आपको प्रवाहित धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तो आसान लग रहा होगा कि 75 ओम में धारा निकाल लेनी है, लेकिन क्वेश्चन है नहीं आसान। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको खुद लगाने में दिक्कत होगी। तो अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो आप पूरा वीडियो देखना, जिससे आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बस आखिर तक देखते रहना, और यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने ये जो चित्र बना है, मतलब ये जो चित्र आपका बना हुआ है, इस पे अगर देखा जाए तो ये ई क्या है, पहले ये समझो ये सब दिए क्या गया है। पहले आपको एक दिया गया ई का मान। ई क्या है, ई को आपको पता होना चाहिए, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यहाँ पे आपको एक प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम का जुड़ा है। फिर नीचे है हम लोग, यहाँ पे एक 50 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आए तो 75 ओम का प्रतिरोध, यहाँ पे आए तो 50 ओम का प्रतिरोध। अब आपसे कह रहा है इस 75 ओम वाले प्रतिरोध पे धारा का मान बताओ। ठीक है, यही पूछा गया। तो अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पर से कोई धारा गई, यहाँ पर से मान लो कोई धारा आई गई है। ठीक है, यहाँ पर से कोई धारा आई यहाँ तक आई। ठीक है, यहाँ तक ये धारा आई ही है। यहाँ पर धारा क्या है, और यहाँ पर भी धारा आई होगी, यहाँ पर भी धारा आई होगी। ध्यान से समझना, अगर चित्र को समझ गए तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो मान लो यहाँ पे धारा इतने में ये आपकी आई बह रही है। ठीक है, अब आपको पता जब धारा यहाँ से आई है तो ये क्या हुआ, एक इस हिस्से पे बढ़ गई, फिर क्या हुआ, एक आपका इस हिस्से पे आई है, और एक ये तीन हिस्सों पे आपकी धारा आई बढ़ रही है। देखो पहला जब इधर से आई तो इस हिस्से पे गई, और फिर इस हिस्से पे गई, और इस हिस्से पे गई, मतलब धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि देखो यहाँ से जब धारा आई, मान लो आई है, तो यहाँ पे तीन तीन प्रतिरोध और लगे, एक इस रास्ते पे लगाए, एक इस रास्ते पे लगाए, एक इस रास्ते पे लगाए। तो जब तीन अलग अलग रास्ते हैं, ठीक है, तीन अलग अलग रास्तों पर अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो आपको एक चीज याद रखना है, जब एक ही रास्ता होता है और उसी रास्ते पे सारे प्रतिरोध जुड़े हो, एक ही रास्ता हो और उसी रास्ते पे सारे प्रतिरोध जुड़े हो, तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो इस वाले के बाद ये एक रास्ता गया, एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया, मतलब तीन रास्ते अलग अलग हैं। तो ये और ये तीनों प्रतिरोध कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो जैसे हम आपसे कहें इस टाइप से चित्र ना होता, मान लो चित्र होता आपका इस टाइप से, केवल इतना ही चित्र होता, ये जो है इतना ही होता। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे धारा आई बह रही होती, यहाँ पे अगर आई धारा बह रही होती, तो ये रास्ता पूरा एक था, तो पूरे परिपथ में धारा आई होती, और ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध होता श्रेणी क्रम में, क्योंकि रास्ता एक ही था। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम इसे जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब 100 ओम, यहाँ पे फिर आपका एक रास्ता ये बदल गया, एक रास्ता ये बदल गया, एक रास्ता ये बदल गया। तो यहाँ से हमें पता चलता है 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, आपको देखो समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से कि आपका देखो तीनों अलग इस टाइप से जुड़े हुए हैं, तो ये समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध हैं। ठीक है, आप 75 ओम में निकालने के लिए आपको देखो कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, कैसे निकालना है वो समझो। पहले क्या करते हैं, इन तीनों ओम को समांतर क्रम में जोड़कर इनका सूत्र से आपका क्या निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं 50 ओम। ठीक है, ये वाला 50 ओम, ये 75 ओम, और ये वाला 50 ओम, तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिख दिया, 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम समांतर क्रम में है। जब ये तीनों आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे तो हम क्या करेंगे, इनसे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आपने समांतर क्रम वाला सूत्र पढ़ा है। ठीक है, आप देखो यहाँ से 1/r का मान निकालते, पहले 1/r1, R1 की जगह 50 ओम रखो। ठीक है, और R2 की जगह 75 ओम रखो, और R3 की जगह भी 50 रख दो। ठीक है, अब हमने देखो क्या किया, आपका R1 की जगह 50, R2 की जगह 75 और R3 की जगह भी क्या रख दिया, 50 ओम।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, 50, 75 और 50 का क्या लेना है, एलसीएम। क्यों लेना है, क्योंकि तभी ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 50, 75 और 50 का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अगर इन तीनों पे देखें तो तीनों क्या 25 से कट जाएंगे, तो 25 से काट दो, 25 दूना 50, 25 ती 75, 25 दूना 50। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से काट लो, 2 एक का नम 2, 3 और 1, फिर 3 से काट लो, 3 एक का नम 3, 1 और 1। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, 25 दूनी 50, 3 150, तो 150 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने क्या निकाल लिया, 150 इसका एलसीएम। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 50 है यहाँ पे 150 भाग दो, 50 3 150 और यहाँ पे 1 से गुणा तो 3 प्लस 75 का भाग दो, 75 दूनी 150, 2 का 1 से गुणा 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं। फिर 50 3 150, 3 का 1 से गुणा 3। आप सॉल्व करो, 1/r बराबर हो जाएगा 3 2 5 3 8/150 और यहाँ से मान निकालोगे तो r बराबर आएगा 150/8। ठीक है, अब भाग दे लो, 8 का 8। ठीक है, 8 का एक ही बार जाएगा, 8 एकन्नम 8। ठीक है, यहाँ पे देखो आप सही से दिख रहा होगा, 8 एकन्नम 8 बचा 7, 7 बचा, 8 8 64, फिर 6 बचा, 8 7 56, फिर क्या बचेगा 4 8 5 40, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, भाग दे के देख लेना, 18.75 ओम आ जाएगा। ये आपका किसके बीच प्रतिरोध निकला है, देख लो ध्यान से। ये प्रतिरोध 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें ये प्रतिरोध मिला है R = 18.75 ओम। देखो इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हमने जोड़ा। अब जब ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गए, आप पता है आपको, जब तीनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रतिरोध आ जाएगा परिणामी, जो कि R आएगा। ठीक है, अब ये जो प्रतिरोध R होगा और ये 100 ओम होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये जो आपका प्रतिरोध इन तीनों को जोड़ने से जो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R आएगा, ये कैपिटल R और ये वाला 100 ओम वाला प्रतिरोध दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो लिखते हैं कैपिटल R व 100 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। 100 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। समझ में आ रहा है ना कैसे श्रेणी क्रम में, क्योंकि आपका जब तुल्य उसका निकालोगे तो कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पे, और कैपिटल R और 100 क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ से लिखते हैं श्रेणी क्रम में है। अब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R डैश बराबर हो जाएगा R + 100। ठीक है, R + 100, तो R डैश बराबर, R का मान है 18.75 प्लस 100 बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ लो 118.75 ओम, 118.75 ओम। ठीक है, हमने अभी क्या किया है, पूरे परिपथ पे तुल्य प्रतिरोध को निकाल लिया। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया गया, पहले R का मान आया था, R क्या था, इन तीनों के बीच प्रतिरोध आया समांतर क्रम में जोड़ने पर। फिर क्या हुआ, R व 100 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो गए, तो यहाँ से R डैश का मान निकाला, 118.75 ओम आ गया। इतने तक तो समझ में आया, एकदम आसान है। आप देखो हमने क्या किया, अभी पूरा प्रतिरोध निकाल लिया। आप क्या करते, पूरे परिपथ में धारा इस I का मान निकाल लेते। लिखते हैं परिपथ में धारा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, परिपथ में धारा। अभी पूरा आपको बता देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। पहले क्या करना है, यहाँ से परिपथ में धारा निकालनी है। तो देखो लिखते हैं परिपथ में धारा। अब परिपथ में धारा कैसे निकलेगी, धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, धारा I = हो जाएगा E बटे में क्या हो जाएगा R। ठीक है, I = E बटे में R नहीं, R डैश। R डैश क्या है, आपका पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। R डैश क्या है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, क्योंकि आपने इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो आपको R मिला, फिर R और 100 को जोड़ा तो पूरा तुल्य प्रतिरोध R डैश आया। ठीक है, तो I = हो गया E बटा R डैश, जहाँ E का मान क्या है, ये दिया गया आपको। E क्या है, विद्युत वाहक बल, तो E का मान है 190 और R डैश का मान कितना है, 118.75 ओम। ठीक है, अब इसका भाग देना है, तो इसका भाग कैसे दिया जाए, तो देखो अगर आप इसका भाग देखो तो आपका आंसर डायरेक्ट हम बता देना, आप भाग दे के देख लेना, 1.6 एम्पियर आएगा। ठीक है, I = आएगा 1.6 एम्पियर। ठीक है, I = क्या आ जाएगा, 1.6 एम्पियर आपका आएगा, भाग दे के देख लेना। ठीक है, I = आएगा 1.6 एम्पियर। लेकिन ये I कहाँ पे धारा निकली है, ये धारा निकली है पूरे परिपथ की, इस पूरे परिपथ की, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे समांतर क्रम का आया, फिर समांतर क्रम और इसको जोड़ा तो श्रेणी क्रम में जुड़ के ये तुल्य प्रतिरोध निकला पूरे परिपथ का। अब जब पूरे परिपथ के तुल्य प्रतिरोध निकला, उससे आपने धारा निकाली, तो वो धारा किस धारा का मान निकला, I का, अर्थात पूरी परिपथ में धारा। लेकिन हमें निकालनी इस पे, मान लो इस धारा को यहाँ पे जो गई 3 हिस्सों में, इसको I1 मान ले, इस वाली को I2 मान ले, इस वाली को I3 मान ले, तो हमें किस धारा का मान निकालना है, I2 धारा का मान निकालना है। ठीक है, I1 इसे मान लिया, I2 इसे मान लिया, I3 इसे मान लिया, हमें I2 धारा का मान निकालना है। वो कैसे निकले, ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इतने वाले परिपथ पे, ये जो इतना परिपथ दिख रहा है, इस पे विभवांतर निकाल लेते हैं, फिर धारा निकल आएगा। ध्यान से समझो, देखो
आपका इस पूरे परिपथ में यहाँ पे देखो इतने पे तो धारा सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे आई धारा है, तो इतने वाले परिपथ में जैसे यहाँ पे समझाया था, देखो यहाँ पे आपको समझाया था इतने परिपथ में पूरे में क्या होगी, धारा सेम होगी, क्योंकि इस टाइप पे श्रेणी क्रम में होगा। और यहाँ पे जब आपने इन तीनों, इस वाले प्रतिरोध, इस वाले प्रतिरोध और इस वाले का निकाला, तो आया 118.75 ओम, यही तो आया। तो ये वाला प्रतिरोध और 100 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ा, जिससे आपका क्या आया मान, आर इक्वल टू देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी आर का मान 18.75, इसका 18.75 था, फिर 18.75 और 100 को जोड़ा तो आया 118.75, ये आया आर डैश की वैल्यू। ठीक है, आर डैश की वैल्यू आई 118.75 ओम। अब हमने धारा निकाली तो वो आ गई 1.6 एम्पियर की। ठीक है, पूरे परिपथ में आई। अब हमें क्या करना है, विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर क्या कर सकते हैं, हम इस वाले परिपथ का निकाल सकते हैं। जब इस परिपथ का विभवांतर निकल जाएगा तो हम इस वाले प्रतिरोध पे धारा भी निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इतने परिपथ पे इतने पे विभवांतर निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं विभवांतर v बराबर, विभवांतर v बराबर, ठीक है, विभवांतर v का मान निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धारा तो पूरे में सेम रहेगी। धारा ये यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले प्रतिरोध पे और ये जो 18.75 आया था आर का मान, इस पे दोनों पे क्या होगी, धारा सेम होगी। ठीक है, तो धारा 1.6 ही होगी। और आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध इतने का, प्रतिरोध जब इतने पे विभवांतर निकाल रहे हो तो इसका प्रतिरोध होगा 50 ओम, 75 ओम और 50 ओम को जो समांतर क्रम में जोड़ने पे प्रतिरोध आया वही क्या हो जाएगा, इतने परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा। तो वो कितना आया यहाँ पे, ये वाला, ये ना रख देना, नहीं गलत हो जाएगा, ये वाला रखना है, क्योंकि ये इतने का प्रतिरोध है। तो कितना आया है, 18.75, तो यहाँ पे रख दो 18.75। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 इंटू 18.75 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, v की, अर्थात इतने परिपथ में आपने क्या निकाल लिया, विभवांतर निकाल लिया। आप क्या निकालना है, 75 ओम में धारा, बस सूत्र लगा दो निकल आएगा। लिखते हैं 75 ओम प्रतिरोध में धारा, 75 ओम प्रतिरोध में धारा, 75 ओम प्रतिरोध में धारा निकालनी। धारा का फॉर्मूला होगा आपका, धारा 75 ओम पे कितनी थी, हमने मानी थी I2 मानी थी। I2 इक्वल टू हो जाएगा v बटे में 75। ठीक है, v बटे में 75, क्योंकि I बराबर फॉर्मूला होता है v बटा आर, आपने पढ़ा है ओम का नियम, I इक्वल टू v बटा आर। तो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बटे आर की वैल्यू क्या है, 75 ओम, क्योंकि इसे हमने 75 मान रखा है। तो I2 इक्वल टू v बटा 75, और I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगा, v का मान है ये 1.6 और इंटू में 18.75 और बटे में 75। इसे सॉल्व कर लो, I2 की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी वो बता दे आपको। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, हमने तो मान लो पहले सॉल्व करके रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी 0.4 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, केवल 1.6 का इससे गुणा करना, फिर 75 से भाग लगा देना, 0.4 एम्पियर आ जाएगी आंसर यही। ठीक है, तो ये धारा किस पर निकली है, 75 ओम प्रतिरोध पे। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझो, क्या करना था, कैसे करना था, कैसे इस 75 ओम पे धारा निकाली। अब आप चाहो तो 50 ओम पे भी धारा निकाल सकते हो और इस वाले 50 ओम पे भी निकाल सकते हो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि आपने इतने परिपथ का क्या निकाल लिया है, विभवांतर निकाल लिया। ये देखो, विभवांतर निकाल लिया इतने परिपथ का, तो आप किसी भी प्रतिरोध पर धारा निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर आपसे हम कहें 50 ओम पे धारा निकालो तो क्या करोगे, आप यहाँ पे v तो यही रखोगे, ये जो v आया 1.6 गुणे 18.75, आर का मान रख दोगे 50 और निकाल लोगे तो वो धारा भी आपकी निकल आएगी। इसीलिए कह रहे हैं सबसे जरूरी क्या था, विभवांतर था इतने परिपथ का, इतने वाले परिपथ का। आप एक बार समझो फिर से क्या किया। सबसे पहले हमने इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा, जिससे हमें क्या निकला, आर का मान निकला। फिर ये आर और ये 100 ओम श्रेणी क्रम में हो गए, जिससे हमने क्या निकाला, आर डैश की वैल्यू निकाला, आर डैश निकला। फिर हमने देखो यहाँ पे हमें ई का मान दिया था विद्युत वाहक बल का, तो जब विद्युत वाहक बल का दिया था मान, तो हमने पूरे परिपथ की धारा आई का मान, इस आई का मान निकाल लिया। आई इक्वल टू ई बटा आर डैश निकाला, आई इक्वल टू आ गए 1.6 एम्पियर, इतना निकल गया। आप धारा तो पूरे परिपथ की इतने पे और इस वाले पे जो जोड़ने पे तुल्य प्रतिरोध आएगा आर, उस पे धारा सेम होगी। ठीक है, जब धारा सेम होगी तो इतने से विभवांतर निकाल सकते हो, v का मान, विभवांतर v बराबर आई इंटू आर से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे विभवांतर हमने निकाला
ठीक है, ये वाला समझ लेना। V बराबर होता आई इंटू आर, इसलिए I का मान 1.6 और R का मान ये वाला रखा था 18.75, क्योंकि फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, किसका, ओम के नियम का। I ये हो गई और R आपका ये वाला प्रतिरोध हो गया, तो विभवांतर निकला 18.75 और गुणे में ये। ठीक है, तो ये विभवांतर आया। आप 75 ओम में धारा निकालनी है तो बस I2 इक्वल टू V बटे में R, और R का मान कितना है 75 ओम। इस वाले प्रतिरोध के लिए निकाल लो तो इसी R का तो मान रखोगे 75, सॉल्व कर लो, I2 इक्वल टू 0.4 एम्पियर। आशा करते हैं यार ये क्वेश्चन आपको मस्त तरीके से समझ में आया, और तैयार जरूर करना, ठीक है, हल्के में ना लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। आप चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन को समझना। दो बल्ब हैं, पहला बल्ब देखो, यहां से सॉल्व पे लिखते, देखो कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। लिखते हैं पहला बल्ब, ठीक है, पहला बल्ब जो है उस पे 60 वाट 220 वोल्ट है। इसका क्या मतलब, 60 वाट मतलब आपको शक्ति दी गई है P1 का मान, शक्ति P1 का मान दिया गया, और 220 वोल्ट मतलब आपका ये क्या दिया गया है, ये आपको विभवांतर का मान दिया गया है। ठीक है, V1 का मान। ठीक है, तो ये जो आपका ये V1 का मान है 220 वोल्ट, V1 का मान 220 वोल्ट, और ये P1 का मान है 60 वाट। ये पहले बल्ब की बात है, ठीक है, 60 वाट। आप जो दूसरा बल्ब है, दूसरा बल्ब क्या है, दूसरे बल्ब पे अलग दिया गया है, दूसरा बल्ब, दूसरे बल्ब पे आपका क्या है 40 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट। तो इस पे ये V2 का मान हो जाएगा कितना, 220 वोल्ट। ठीक है, V2 का मान कितना हो जाएगा 220 वोल्ट, और आपका जो P2 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 40 वाट। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको दी गई है, ये आपका इतना देख सकते हो। ठीक है, ये अलग लिख लेते हैं, V2 और V1 ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, क्योंकि दो बल्ब हैं, पहला 60 वाट 220 वोल्ट, तो V1 हो गया 220 और P1 हो गया 60 वाट। फिर 40 वाट 220 वोल्ट का दूसरा बल्ब, तो V2 हो गया 220 वोल्ट और P2 हो गया 40 वाट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों बल्बों की जो शक्ति का योग है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात होगी उसे समझो। ठीक है, तो दो बल्ब आपको अलग अलग दिए गए हैं, दोनों बल्बों को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। देखो आपका पहला बल्ब इस टाइप से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पहला बल्ब आपका है, फिर आगे इस टाइप से ये आपका दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, फिर हमने क्या किया, इस बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा है। ठीक है, 220 वोल्ट के मेंस से इस टाइप से जोड़ रखा है, मान लो। ठीक है, ये चित्र आपका रफली है, 220 वोल्ट के मेंस से हमने जोड़ रखा है। अब आपको क्या करना है, दोनों बल्बों की कुल शक्ति को ज्ञात करना है। वो कैसे ज्ञात होगी वो बताते हैं। देखो आपसे एक चीज कहा गया, 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इन दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यहां से लिखते हैं, चूंकि हमें ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि दोनों बल्ब क्या है, श्रेणी क्रम में है, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है। ठीक है, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में, तो दोनों बल्ब जब श्रेणी क्रम में है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों बल्बों का अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, R1 और R2। पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 ज्ञात करते हैं, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 ज्ञात करते हैं। जब दोनों बल्बों का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा तो हम उससे धारा ज्ञात कर सकेंगे कि परिपथ में कितनी धारा है, और फिर हम उससे कुल शक्ति को ज्ञात कर सकेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, जब दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में है तो पहले बल्ब का प्रतिरोध और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। पहले बल्ब का प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाओ, R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो इसी से लगाते हैं R1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P। तो यहाँ से V1 की वैल्यू रखो, V1 की वैल्यू है 220 वोल्ट, तो 220 गुणे 220 बटे में P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 वाट, 60 वाट हो गई। सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, 0 बाई दूनी 44, 4 बाई दूनी 44, 4 48 40 बटे में 6 भाग दे दो, 6 8 48। ठीक है, 6 8 48, 0 6 छंग 36 बचा 4। ठीक है, और 6 छंग 36, इतना ही शायद जाएगा जाके। ठीक है, आपका वही 806.6 करके। ठीक है, ठीक है, 806.6 ओम करके आएगा। आप इसे डायरेक्ट 807 ओम भी लिख सकते हो, लगभग पे 807 ओम भी लिख सकते हो। लगभग ये आपका कितना आएगा, R1 का मान
807 ओम आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे 806.6 लिख दो या सॉल्व अच्छे से करने के लिए आप उसे 807 ओम कर दो। ठीक है, तो ये R1 की वैल्यू आई। आप यहाँ से निकाल लेते हैं R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 स्क्वायर अपॉन में P2। ठीक है, यही तो जैसे इसका निकाला V1 स्क्वायर अपॉन P1 वैसे V2 स्क्वायर अपॉन P2। तो V2 की वैल्यू भी 220 ही है, तो 220 गुणे में स्क्वायर लगा इसलिए देख लो यहाँ पे स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। आप चाहे ऐसे लिख लो 220 का स्क्वायर, या सॉल्व अच्छे से करने के लिए 2 बार गुणा कर लो, वही चीज तो है यार, स्क्वायर करने को कह रहा है। बटे में P2 की वैल्यू है 40। आज सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 4840 जैसे यहाँ पे बचा था, और बटे में आ गया 4, भाग दे दो, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, 4 जीरो 0। तो ये आ गया आपका R2 की वैल्यू 1210 ओम। देख लो, भाग दिया, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4 और 0। ठीक है, तो R1 की वैल्यू निकाली, R2 की वैल्यू निकाली। इतने तक देख लो, आसानी से समझ में आ रहा होगा। केवल आपको इतनी वैल्यू दी गई थी, हमें याद था श्रेणी क्रम में दोनों बल्बों को जोड़ा गया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमने R1 की वैल्यू ये निकाली, R2 की वैल्यू निकाली। आप क्या कर देते, इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। यहां से लिखते हैं R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम क्या करते हैं, दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहां से जो तुल्य प्रतिरोध R आएगा उसका सूत्र हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां से अब R1 की वैल्यू अलग रखेंगे, R2 की वैल्यू अलग रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। R इक्वल टू R1 की वैल्यू देखो यहां से कितनी आई, 807 ओम, और R2 की वैल्यू आई है 1210 ओम। ठीक है, तो 807 ओम आई है R1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू आई है 1210 ओम। ठीक है, तो 807 और 1210 को अगर हम जोड़ दें यहां पर से, ठीक है, आप क्या करें, 807 और 1210 को जोड़ दे, तो देखो यहाँ पर से 7 आएगा आपका, यहाँ पर से 1 आएगा, और यहाँ 8 2 10 मिला के 0 की 1 हासिल, 1 और 1 मिला के 2, तो 2017 ओम आ जाएगा R की वैल्यू। ये कौन सा प्रतिरोध मिला है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब हमें क्या मिल गया, देखो इन दोनों बल्बों का अलग अलग प्रतिरोध, इस बल्ब का R1, इस बल्ब का R2, क्योंकि आपको पता था श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को श्रेणी क्रम पे जोड़ने पर हमें क्या मिला, R प्रतिरोध की वैल्यू। अब प्रतिरोध R निकल गया, अब क्या करते हैं, इस पूरे परिपथ पे धारा निकाल लेते हैं। V का मान हमें पता है, क्योंकि ये आपका जो बैटरी या सेल लगा हुआ है या मेंस लगा हुआ है, कहा गया ना 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, तो इस मेंस का आपका विभवांतर है 220 वोल्ट। तो यहां से हम क्या करते हैं, धारा निकाल लेते हैं, I इक्वल टू धारा I बराबर सूत्र हो जाएगा V बटे में R। तो V की वैल्यू है 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा गया, तो 220, और R की वैल्यू है 2017। तो ये आ गई आपकी 220 बटे में 2017 एम्पियर की धारा। अब हमें निकालना क्या है, बल्बों की कुल शक्ति निकालनी। दोनों बल्बों का पहले कुल प्रतिरोध निकाला या तुल्य प्रतिरोध निकाला, 2017 ओम आया। फिर हमने कुल धारा निकाली, इस पूरे परिपथ की कुल धारा। जब पूरे परिपथ की कुल धारा इतनी आ गई, अब हम कुल शक्ति निकाल सकते हैं। लिखते हैं कुल शक्ति। कुल शक्ति का क्या सूत्र हो जाएगा, शक्ति बराबर हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो P इक्वल टू V का मान तो 220 वोल्ट है, क्योंकि 220 वोल्ट के मेन से जोड़ा गया। I का मान ये है, तो रख दो 220 बटे में 2017। देख लो ध्यान से, V का मान 220, I का मान 220 बटे 2017 रख दो, सॉल्व कर लो, कुल शक्ति आ जाएगी। अब यहाँ पे डबल जीरो ऊपर हो जाएंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है आपका 484, रख दो, और 2017 से भाग। अब आपको सिंपल भाग दे देना है। आप भाग दोगे तो वही लगभग करके आपका, देखो ऐसे तो वैल्यू 23.996 वाट आएगी। ठीक है, और अगर पूरा सही से आप लिखना चाहो तो इसे लगभग करके 24 वाट आप लिख सकते हो। ठीक है, 24 वाट जो आ जाएगा, ये आएगा आपका बल्बों की कुल शक्ति। ठीक है, देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसी टाइप का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा जरूर, देख लेना, इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा जरूर। ठीक है, तो तैयार जरूर करना। देखो एक बार फिर समझ लो, पहले कहा गया दो बल्ब इतने इतने वाट और वोल्ट के हैं, 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। बल्बों की शक्ति ज्ञात कीजिए। किसी में समांतर क्रम में कह दे तो यहाँ पे फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लग जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ना लेना। तो देखो दोनों बल्ब ये थे, हमें ज्ञात है कि दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में। R1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली, R2 की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली, दोनों की निकल गई। अब हमने क्या किया, R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला लगाया, ये आ गया। अब इस परिपथ में कुल धारा निकाली, I का मान। अब जब धारा निकल गई पूरे परिपथ की, देखो ये पूरे परिपथ की धारा I निकल गई, और
इन दोनों को जोड़ने से हमें आर प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान पता चल गया। तो यहां से हमने फॉर्मूला लगाया P इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, पहले क्या निकाला, धारा निकाली, I इक्वल टू वी बटे आर से। V है 220 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो 220 हो गया इसका विभवांतर, 220 रखा। और आपका क्या हो गया, R 2017 ये निकली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुल शक्ति P बराबर वी आई लगाना है और यहां से निकाल लेना 24 वाट। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार इन्हीं दोनों न्यूमेरिकल्स को हमने देखा। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पे भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को हल्के में बिल्कुल ना लेना, तैयार जरूर करना, आपसे कह रहे हैं बार बार। ठीक है, तैयार करोगे फायदा आप ही का है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की मस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर सकते हो और मस्त नंबर अपने ला सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट भी करना अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसका अगला पार्ट जो आएगा वो भी उतना ही जल्दी आएगा, आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है। ठीक है।